देखो आपके पास कोई भी आर्टिकल है, उस आर्टिकल पर आप नहीं स्टार्ट शेयरिंग 3 टाइप के वर्क कर सकते हो। फर्स्ट वर्क क्या होगा? उस आर्टिकल को प्रॉफिट पे सेल करना। भाई किसी भी आर्टिकल पर आप 3 टाइप के वर्क कर सकते हो, या तो उस आर्टिकल पर आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, और थर्ड कंडीशन क्या होगी? नो प्रॉफिट नो लॉस। दीपक आप म्यूट करो। नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इस चैप्टर के अंदर बस आपको यही सब पढ़ना है, किसी आर्टिकल पर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, या फिर कोई प्रॉफिट हुआ या फिर कोई लॉस हुआ, क्या हुआ। तो अब आप सबसे पहले एक बात देखो, कोई भी आर्टिकल है आपके पास, वो सबसे पहले होगा प्रोड्यूसर के पास, उसके बाद जाएगा डीलर के पास, डीलर के बाद जाएगा सेल्स पर्सन के बाद, और उसके बाद आएगा वो आपके पास। ये तो एकदम बेसिक सी बात थी, आपको पता भी होगा। देखो अब यहां से आपका ये चैप्टर स्टार्ट होगा, और आज की क्लास में जो थ्योरी हम कवर करेंगे, अब इस कंप्लीट चैप्टर में इसी थ्योरी को हम अप्लाई करेंगे। देखो कोई आर्टिकल है, सपोज उस आर्टिकल का प्राइस है 10 रुपीज। कोई आर्टिकल है, उस आर्टिकल का प्राइस है 10 रुपीज, और आपने इसको 12 में सेल कर दिया। आर्टिकल का प्राइस है 10 रुपीज, मतलब कॉस्ट प्राइस है आपके पास 10 और सेलिंग प्राइस कितना है 12। तो आप ये बताओ आपको कितना प्रॉफिट होगा? 2। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज, सेलिंग प्राइस है 12 रुपीज, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? 2। तो इसका मतलब परसेंटेज नहीं, अभी हम डायरेक्ट ऐसी बात कर रहे हैं। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 10, सेलिंग प्राइस है 12, तो प्रॉफिट कितना होगा? 2। इसका मतलब बच्चों ये जो आपके पास प्रॉफिट वाली कंडीशन होगी, भाई जिस आर्टिकल पे भी आपको प्रॉफिट होगा, इसका मतलब उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा। भाई आपको तभी तो प्रॉफिट होगा जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो। तो जहां भी ये प्रॉफिट वाली सिचुएशन होगी, वहां सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा। बताओ बच्चों, बात समझ आई? अब देखो एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 10, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है आपके पास 10 और सेलिंग प्राइस कितना है आपके पास 8। कॉस्ट प्राइस है आपके पास 10, सेलिंग प्राइस है आपके पास 8, तो आपको कितना लॉस होगा? अब सबसे पहले आप ये बताओ, इस कंडीशन में लॉस होगा या फिर प्रॉफिट? लॉस होगा सर। लॉस होगा, वेरी गुड। तो आपको लॉस कितना होगा? 2 रुपीज का। अगर कॉस्ट प्राइस है आपके पास 10, सेलिंग प्राइस है आपके पास 8, तो लॉस कितना होगा? 2 रुपीज का। इसका मतलब ये जो आपके पास लॉस वाली सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपके पास कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा। लॉस वाली सिचुएशन में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा। तो बच्चों आपको प्रॉफिट और लॉस वाली कंडीशन समझ आई? जब भी आपके पास प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा, और जब भी आपके पास लॉस होगा तब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होगा। अब उसके बाद आपके पास एक कंडीशन और है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये कब होगा? किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 10, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है आपके पास 10 और सेलिंग प्राइस भी कितना है 10। भाई किसी आर्टिकल को आपने 10 रुपीज में परचेज करा
और 10 रुपीज में सेल कर दिया, तो आपको पास क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब जब आपके पास नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होगी तब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल होगा। और देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन ना आपके पास यहीं से बनेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस से। तो बच्चों आपको प्रॉफिट लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस ये तीनों कंडीशन समझ आ गई। सर इसमें जो मार्क प्राइस वगैरह वाला कॉन्सेप्ट आता है इसी में आता है क्या वो? अभी आएंगे धीरे धीरे। नहीं मतलब सर वो कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे ना, तो वो इसी टॉपिक में आते हैं ना वो भी शायद। हाँ वो इसी में आएंगे। अभी इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में वही होगा। ओके सर। देखो आपको फाइंड आउट करनी है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है आपके पास 10, सेलिंग प्राइस है आपके पास 12, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 2 by 10 प्रॉफिट हुआ आपको 2। तो बच्चों प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। प्रॉफिट हुआ आपके पास 2, कॉस्ट प्राइस है आपके पास 10, मल्टीप्लाई 100, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 20%। आपको रुपीस में प्रॉफिट हुआ 2 रुपीस का, परसेंटेज में प्रॉफिट हुआ 20% का। तो बच्चे आप ये प्रॉफिट परसेंटेज समझ गए। प्रॉफिट परसेंटेज होगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब देखो सेम ऐसे ही आपके पास ये लॉस परसेंटेज है। कॉस्ट प्राइस है आपके पास 10, सेलिंग प्राइस है आपके पास 8, तो आप ये बताओ आपको कितना लॉस हुआ? 2। और अब आप लॉस परसेंटेज बताओ कितनी होगी? 20%। 20%। लॉस परसेंटेज भी सेम होगी, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो आपको कितना लॉस हुआ? 2/10 मल्टीप्लाई 100। आपको रुपीस में लॉस हुआ 2 रुपीस का, और परसेंटेज में लॉस हुआ 20%। तो बच्चों ये चारों पांचों पॉइंट समझ गए आप। प्रॉफिट लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। अब देखो हमारे पास ये चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके बाद पढ़ेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ऐसा बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि सर ज्यादातर टीचर तो पहले सिंपल इंटरेस्ट कराते हैं उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपके मन में भी ये डाउट होगा। तो अब आप एक बात समझो, ये जो आपके पास चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव। तो सबसे पहले आप सक्सेसिव का मीनिंग बताओ क्या होगा? सक्सेसिव का मीनिंग क्या होगा? एक के बाद एक, कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें ना आपके पास दो चीजें हो सकती हैं भाई, या तो आप किसी वैल्यू को कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज करोगे या फिर डिक्रीज करोगे। आप दो ही तो काम कर सकते हो, या तो फिर इंक्रीज करोगे या फिर डिक्रीज करोगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सक्सेसिव डिक्रीज डिस्काउंट। इस चैप्टर में एक छोटा सा पार्ट आएगा डिस्काउंट, और डिस्काउंट आपके पास क्या होगा? सक्सेसिव डिक्रीज। अब आप ये बताओ, अगर आपने सक्सेसिव डिक्रीज पढ़ लिया तो इसके बाद आप सक्सेसिव इंक्रीज पढ़ोगे या फिर सिंपल इंटरेस्ट? खुद से बताओ। सक्सेसिव इंक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज पढ़ोगे, और सक्सेसिव इंक्रीज का नाम ही कंपाउंड इंटरेस्ट है। जब आप Okay, डिस्काउंट कर लोगे और कंपाउंड इंटरेस्ट कर लोगे
तब ये सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो ये जो सक्सेसिव डिक्रीज है ये होगा आपके पास डिस्काउंट, ये जो सक्सेसिव इंक्रीज है ये होगा आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट जब कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके बाद आएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब आपके पास किसी आर्टिकल पर आप एक बार कोर करते हो डिस्काउंट, भाई आपको कहीं कहीं डिस्काउंट भी तो मिलता है। यस सर। किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस है आपके पास 100, मार्क प्राइस है आपके पास 100 और सेल्स मैन ने आपको उसे सेल्स कर दिया 80 रुपीज पर, तो आपको कितना डिस्काउंट मिला? 20 का। 20. तो बस आपके पास ये जो डिस्काउंट है बस यही होगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर आप मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा, आपको कितना डिस्काउंट मिला। और सेम अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो तो डिस्काउंट परसेंटेज आपके पास क्या होगी? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब आपको कितना डिस्काउंट मिला? 20 अपॉन मार्क प्राइस कितना है? 100 और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब आपको कितने परसेंट डिस्काउंट मिला? 20%। तो बच्चों आप ये डिस्काउंट वाली कहानी समझ गए? जी सर। अब देखो आप एक छोटी सी बात और समझो, परसेंटेज में हमने क्वेश्चन करा था, देखो वो तो आपका क्वेश्चन है, अभी हम किसी भी क्वेश्चन पे नहीं गए और डिस्काउंट आपको परसेंटेज में मिलेगा। देखो अगर आपको याद हो तो परसेंटेज में हमने क्वेश्चन करा था, आपने किसी वैल्यू को 20% इंक्रीज कर दिया फिर इसे 20% डिक्रीज कर दिया, तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? तो वहां आपको एक फॉर्मूला नोट कराया होगा, -x² अपॉन 100। परसेंटेज में 8 या 9 नंबर का क्वेश्चन होगा, बच्चों याद है भूल गए अब तक? याद है सर, वो था ना ये कुछ इसमें लेंथ और ब्रेथ वाला कॉन्सेप्ट था ना? हाँ वही सेम। अब देखो यही फॉर्मूला आपके पास यहाँ आएगा, वहां तो इसका यूज बहुत कम था लेकिन यहाँ इसका यूज कुछ अच्छे क्वेश्चंस में होगा। तो ये सेम फॉर्मूला है आपके पास -x² अपॉन 100। इसको भी क्वेश्चन से समझ आ जाएगा आपको। अब देखो ये आपके पास है ना दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, यहां से आपके पास क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम के अंदर, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो। देखो सपोज आपको क्वेश्चन में डिस्काउंट गिवन है 20, सपोज आपको क्वेश्चन में डिस्काउंट गिवन है 20% और प्रॉफिट गिवन है 12%। तो यहां से ना डायरेक्ट आपके पास एक फॉर्मूला होगा, अगर आप 100 में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तब आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और अगर आप 100 में प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तब आपके पास मार्क प्राइस आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। अगर आप 100 में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तब आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, एंड अगर आप 100 में प्रॉफिट को ऐड कर दोगे
तब आपके पास मार्क प्राइस आ जाएगा। और ऐसा क्यों होगा, अभी जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे ना तब आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन इसको फिर भी तुम याद रखना, ये बात तो मैं तुम्हें समझा ही दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इसको याद जरूर रखना। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में बस आपके पास इतनी थ्योरी होगी, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो। यहां तक देखो कोई डाउट? अब देखो इसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करो, इसको रीड। देखो एकदम इजी सा क्वेश्चन है ये। 50%। कोस्ट प्राइस कितना रितेश? 50% होगा ना शायद। 50%। देखो कोस्ट प्राइस है आपके 50%। पास 200, 50%। कोस्ट प्राइस है आपके पास 200, सेलिंग प्राइस है आपके पास 300, कोस्ट प्राइस है 200, सेलिंग प्राइस है 300। सबसे पहले आप ये बताओ आपको इस कंडीशन में प्रॉफिट होगा या फिर लॉस? देखो एकदम प्रॉफिट बेसिक होगा से सर। क्वेश्चन है, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा दीपक? 100 रुपीज का सर। 100। किसी आर्टिकल का कोस्ट प्राइस है 200, आपने उसको सेल कर दिया 300 पे, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 100। अब आपको फाइंड आउट करनी है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी? प्रॉफिट अपॉन कोस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। 100। तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 100 अपॉन कोस्ट प्राइस कितना है आपके पास? 200 200। मल्टीप्लाई 100। तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? 50%। एकदम ही बेसिक सा क्वेश्चन, इसमें किसी को कोई डाउट? फिर अब इसका आंसर बताओ कितना होगा? लॉस होगा सर इसमें 100 रुपए का, लॉस 50%। और परसेंटेज वही होगी 50 की। आप कंप्लीट आंसर बताओ कितना होगा? लॉस होगा सर 50% से। 50%। वही सेम। यस सर। सेम, वेरी गुड बच्चों, 50% लॉस। 33% का 33.33। सबका 50% है। और सर रुके सर देख रहा हूँ। अब सबके चेंज उल्टा होने हो गया लगेंगे धीरे धीरे। सर। सर सॉरी उल्टा हो गया ये तो। अब देखो सबके चेंज होने लगे, सबके एकदम। मतलब बस आपको 200 और 300 दिखना चाहिए, आंसर होगा 50%। सब एक ही उसमें चल रहे हैं। और सबका 50% आया। नहीं सर वो 33 3 पॉइंट कुछ। वो सर वो सही कह रहे हैं, 33.33 करके आएगा कुछ। नहीं वो तो सही कह ही रहे हैं। देखो वो सर हड़बड़ी में ना यही हो जाता है। इतनी क्या जल्दी है तुम्हें? जब मुझे जल्दी नहीं है, तुम्हें किस बात की जल्दी है? आराम से करो। कोस्ट प्राइस है आपके पास 300, सेलिंग प्राइस है 200। तो सबसे पहले आप ये बताओ आपको कितना लॉस होगा? 100 का। 100। तो लॉस परसेंटेज आपके पास कितनी होगी? लॉस अपॉन कोस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो आपको कितना लॉस हुआ? 100। कोस्ट प्राइस कितना है? 300। तो ये आपके पास कितना होगा? 1/3।
और 1/3 कितना होगा 33 1/3%। तो बच्चों इसमें आपको कोई डाउट किसी को नहीं आता? ये क्वालिटी है भी आप सबकी। करो ट्राई, फिर बताओ आंसर। जो बच्चे एकदम शांत मोड पे हैं, साइलेंट मोड पे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उन्हें नोट्स बनाने में कोई दिक्कत? बच्चों जो चुप बैठे हैं वो भी तो कुछ बोलो। समझ कुछ आए या ना आए, लेकिन नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो बात है बच्चों। सर इसमें एज्यूम करना पड़ेगा कुछ, लाइक नहीं 100? कुछ ऐसे नहीं करना। अच्छा, किसके ख्वाबों में खोना चाह रहे हो दीपक आप? एज्यूम कौन करके, कह रहा सर? नहीं नहीं एज्यूम नहीं, करके नहीं। मैं पूछ रहा हूं। देखो आपके पास 10 कॉपीज का सेलिंग प्राइस, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 कॉपीज का सेलिंग प्राइस आपके पास बच्चों इक्वल है 12 कॉपीज के कॉस्ट प्राइस के। 10 कॉपीज का सेलिंग प्राइस इक्वल है 12 कॉपीज के कॉस्ट प्राइस के। तो आप अब यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का ना रेशियो फाइंड आउट कर लो। कितना होगा 6/5। अब आप एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस है आपके पास 5, सेलिंग प्राइस है आपके पास 6, कितना प्रॉफिट होगा? 1 रुपीज। 1। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी? प्रॉफिट अपॉन यानी कॉस्ट 16 प्राइस। 2/3। कॉस्ट प्राइस 1/5 सॉरी, कितना कॉस्ट होगा? प्राइस 20%। तो आपको कितनी प्रॉफिट परसेंटेज होगी? 20%। तो बच्चों इसमें कोई डाउट? सर तो ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे सभी में मतलब ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट रेशो निकालने के बाद और उसके बाद लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, ये भी सेम ऐसे ही करो ट्राई। और बच्चों सब आराम से ट्राई करो, एकदम आंसर बताना एकदम करेक्ट। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से ट्राई करो। आंसर 40 है क्या? श्रद्धा 25, कितना रितेश? 40 है क्या? 40। 2/3। 25 20 40 2/3 कितना होगा? 66 2/3%। यस चलो सर। अब देखते हैं फिर आंसर कितना होगा। 2/3। देखो हमारे पास बहुत सारे आंसर आए इस क्वेश्चन के भी। 66 2/3%, 40%, 25%, 20%, देखने दीजिए 1 सेकंड सर। 12%। बस, या फिर किसी और का कुछ और भी आंसर है?
सर हम एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे। 25%, 25 तो हो गया, 66 66 2 होगा। by 3 होगा 66। तो बच्चों इतने सारे आंसर आ गए, डाउट किसी को नहीं आता, और एकदम सेम है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। 12 कॉपीज का कॉस्ट प्राइस, सॉरी 12 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस इक्वल है आपके पास 15 एप्पल्स के सेलिंग प्राइस के। यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो फाइंड आउट करो कितना होगा। 4 ओह माय गॉड, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 5 सेलिंग प्राइस। डुबा देगा ये हड़बड़ी। कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5 अपॉन 4। नहीं बच्चों अब तो पूरा ही करेंगे हम। कॉस्ट प्राइस है आपके पास 5, सेलिंग प्राइस है आपके पास 4। तो जीनियस बच्चों आपको कितना लॉस होगा? 1 रुपीस का सर। तो लॉस परसेंटेज कितनी होगी? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस 1 अपॉन 5। 1 अपॉन 5 कितना होगा? 20%। सर गलती हो गई, वो 2 पकड़ लेना। तो बच्चों इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? वैसे डाउट तो कोई होगा ही नहीं। जस्ट कंट्रोल द स्पीड। देखो स्पीड का फायदा तब है दीपक, अगर स्पीड से कर रहे हो तो आंसर सही है, स्पीड से कर रहे हो आंसर गलत आ रहा है, उसका क्या ही फायदा हो रहा है? टाइम तो बराबर ही वेस्ट कर रहे हो। इससे बढ़िया तो 2 सेकंड और लगाओ, आंसर तो करेक्ट दो। और एग्जाम के अंदर इतना भी टाइम कम थोड़ी ना होता है कि आपको क्वेश्चन को देखते ही आंसर बताना हो। बताओ बच्चों आंसर कितना होगा? $208। देखो कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। देखो आपने किसी आर्टिकल को 260 में सेल किया तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 25%। तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/4। 1/4। इसका मतलब अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट 108। वेरी गुड दीपक, आपका तो बहुत देर बाद आंसर बताया आपने और एकदम सही बताया। देखो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है आपके पास 4 और आपको इस पे कितना प्रॉफिट हुआ? 1। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 4, प्रॉफिट हुआ 1, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5। आपको क्वेश्चन में 5 की वैल्यू गिवन है 260। तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी? 52। 52। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 108। 108। वेरी गुड दीपक। आप एक काम करो, ऐसे 52 लिखो और फिर यहाँ 4 लिखो।
और जब मल्टीप्लाई करनी है तो फिर ये मल्टीप्लाई का साइन भी लगा लो, इससे आप भूलोगे नहीं ना आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। 4 की मल्टीप्लाई 2 में करो कितना होगा बच्चों? 8 बताओ होगा बच्चों, 8। 8 उसके बाद 208 4 की मल्टीप्लाई 5 में करो कितना होगा? 208 20 सर। 20, वेरी गुड। 4 का टेबल तो याद है भैया आपको? ये तो मतलब ये तो आंसर आपका कितना होगा? 208। हाँ सर वही मतलब वही मतलब 100 रुपए का फर्क हो गया, वही मतलब कैसे? तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट? देखो आराम से करो एकदम, कोई जल्दी थोड़ी ना है, अभी तो चीजें स्टार्ट हुई हैं। सर इसको हाँ जी। प्रॉफिट जो आपने कॉस्ट प्राइस 4 पकड़ा है उसको कि सर 25% की प्रॉफिट से वो थोड़ा एक बार एक्सप्लेन करिए ना मुझे। तो 25% प्रॉफिट से ही तो करा ये भी हमने। वही थोड़ा सा डाउट है। क्या डाउट है बताओ? तो ये 1/4 को लाइक हम लोग कॉस्ट प्राइस को 4 पकड़ के चल रहे हैं, बस वही ना, मतलब कॉस्ट को ही वो तो 4 हम, पकड़ना है बस और कुछ हाँ वो तो बच्चों पूरे परसेंटेज में हमने वही तो करा है, नहीं। इस पे भी वही होगा। ठीक सब कुछ परसेंटेज ही तो है। ठीक। ऐसे मत करना बस, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 25 एज्यूम 100 एज्यूम कर लिया, प्रॉफिट हुआ 25, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 125। हाँ वैसा कर दिया था। अगर ऐसे ही करना था तो फिर परसेंटेज पढ़ने की जरूरत ही क्या थी? और अगर आप यहाँ ऐसे कर रहे हो ना, फिर आपको आगे की बातें समझ नहीं आएंगी। इस क्वेश्चन का तो आंसर आ जाएगा क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। फिर जब आगे की चीजें ऐसे करेंगे, जब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, वहां फिर दिक्कत होगी। ये तो एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। और ये बात तो आपको पहले ही समझाई थी, आप बस परसेंटेज क्लियर कर लो। और परसेंटेज करते टाइम कोई भी अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएगा, ये 100 है, ये 25 हो गया, ये 125 हो गया, ऐसे तुम्हें बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल भी जो बताया बस उसी को करना। करो इसको रीड। The shopkeeper sells his article at 2 by 3 percentage profit on selling price. Find the actual profit percentage. बताओ बच्चों कैसे सॉल्व करोगे? सर इसका जो मिक्स फ्रैक्शन है पहले से प्रॉपर फ्रैक्शन में ले लेंगे। आप बताओ। ये हो जाएगा सर 1/6 करके ना। हाँ बिल्कुल। तो अब सर बताओ अगर इसके बाद कैसे? कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, सर अगर सेलिंग प्राइस 6, सेलिंग प्राइस 6, उसके बाद तो सर दीपक सही सही बोल रहे हो आप? तो सर इस पे प्रॉफिट मतलब 1 का हो गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 5 5। हाँ सर तो सही तो है एकदम, ऐसे ही होगा इतना ना सर। घबरा के, बिल्कुल ऐसा ही होगा, इसमें इतनी घबराने वाली कोई बात ही नहीं थी। देखो 16 कंप्लीट टू अपॉन 3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो सबसे पहले आप 16 कंप्लीट टू अपॉन 3% की फ्रैक्शन बताओ। 1/6। 1/6। इसका मतलब अगर 6 आपके पास सेलिंग प्राइस है, अगर ये जो 6 है, ये 6 आपके पास सेलिंग प्राइस है, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 1। 6 है आपके पास सेलिंग प्राइस, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ?
1, सेलिंग प्राइस है आपके पास 6, प्रॉफिट है आपके पास 1, तो बच्चों कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 5. 5। तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, CP. Yes sir. तो 20% सर. 1/5। मतलब एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी? 20%। तो बच्चों इसमें कोई डाउट? No. देखो पिछली बार हमने सीपी इसलिए लिया था क्योंकि वहां सीपी था। अगर यहाँ आपके पास सेलिंग प्राइस है तो हम इसे सेलिंग प्राइस लेंगे। जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहां ये मार्क प्राइस होगा, तो तब इसे हम मार्क प्राइस लेंगे। बताओ आंसर कितना होगा, करो ट्राई। %75. 7 कितना परसेंट? 75. फिर से करो। और बच्चों Okay, अब sir. की बार आंसर बताओ कितना होगा। Sales is good at 25% on loss. 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/4. 1/4. देखो अगर सेलिंग प्राइस है आपके पास 4, सेलिंग प्राइस है आपके पास 4, तो आपको कितना लॉस हुआ? 1। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? अच्छा 125 होगा तो. भाई अगर तो सेलिंग 125 प्राइस है. है, सेलिंग प्राइस है आपके पास 4, लॉस हुआ आपको 1, तो आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 5। अब आपको फाइंड आउट करनी है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज कितनी होगी? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। 60. 1/5 कितना होगा दीपक? 20 सर. 20. आपके कम से कम 5 आंसर आ गए। इतने परेशान क्यों रहते हो बच्चों आप सब? ये तो इतने सेम ही तो क्वेश्चन है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो आपने ऐड कर दिया, लॉस हुआ तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो बच्चों इसमें कोई डाउट? नहीं सर, CP आना चाहिए था नीचे. सॉरी. ठीक है. करो इसको रीड। ये भी सेम है, एकदम सेम। करो इसको ट्राई और आंसर बताओ कितना होगा। Sir, 11 14.2। कितना निवेश? 11 1/9. 11 1/9%। क्वेश्चन नंबर 7, 6, 7, 8, 9 ये एकदम सेम है। करो ट्राई। देखो आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स, आपने कितने आर्टिकल्स को सेल करा? 72 को. तो आपको कितना लॉस हुआ? 9 का. तो आपको कॉस्ट प्राइस कितना होगा? बच्चों आप यही बात नहीं समझ पा रहे बस अब तक। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा।
कॉस्ट प्राइस बताओ बच्चों कितना होगा? 63। 63। आप अगर 63 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस 72 आएगा। भाई जब आपके पास कॉस्ट प्राइस 81 होगा, जब आपके पास कॉस्ट प्राइस 81 होगा और आप इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो आपके पास सेलिंग प्राइस 72 होगा। लॉस वाली सिचुएशन याद करो, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। भाई आपके पास एक सिचुएशन थी ना लॉस वाली, तो बस आपको यही तो अप्लाई करनी थी। लॉस है आपको 9, कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस आपके पास 72, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 81। अच्छा, तो बच्चों अब आप बताओ लॉस परसेंटेज कितनी होगी? रेशियो से कैसे? 1/9। नहीं, उतना जरूरत ही क्या है जब यहाँ उतनी जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो सब कुछ गिवन है। आप सेलिंग प्राइस और लॉस का रेशियो करोगे, उससे फायदा क्या होगा? बात तो वो सेम ही करोगे आप भी। तो आपको कितना लॉस हुआ? नहीं, अगर देखो आपने 72 और 9 का रेशियो फाइंड आउट करा है तो बात तो आपने सेम ही करी है। प्रीवियस जो क्वेश्चन थे वो रेशियो पे थे, ये डायरेक्ट हमने वैल्यूज पे ले लिए। तो आपको कितना लॉस होगा? 9/81। 1/9। तो ये कितना होगा? 1/9। और 1/9 कितना होगा? 11 कंप्लीट 1/9। बच्चों आज के लिए कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा? नो सर। ठीक है, बताओ फिर आंसर। और बच्चों आराम से करना और आंसर सही बताना। 14/2/7 सर। 14/2/7%। बताओ बच्चों आंसर। कितने आर्टिकल्स को सेल करा? 72। आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 9। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस बताओ सबसे पहले कितना होगा? 63। 63। प्रॉफिट है 9, कॉस्ट प्राइस है 63, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस 1/7। 1/7 कितना होगा? 14 कंप्लीट 2/7%। इस क्वेश्चन में कोई डाउट बच्चों? नो सर। प्रॉफिट कहां से आया मतलब? ये 9 कैसे आया, ये समझ नहीं आई। ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना। अच्छा, वो सर दिख नहीं रहा मुझे।
नहीं, ये 9th क्वेश्चन में गिवन है आपको। ठीक है सर। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करना। 600 आएगा क्या सर? मतलब जब प्रॉफिट भी ना हो लॉस भी ना हो उसको। वो तो कल पता चलेगा कितना होगा। अच्छा बट एक्चुअली सोल्ड इट ऑन 20%। सर उसके बाद क्या है? But actually sold it on 20% loss. लॉस। अब बच्चों ये आपका होमवर्क है, होमवर्क का मतलब होमवर्क। Okay sir. सर एक चीज और, वो परसेंटेज की डाउट क्लास होगी क्या इस सैटरडे को? क्वेश्चन बताओ। सर वो क्वेश्चन नहीं सर, वो वाले जो मतलब वो क्वेश्चन थे ना अपने